Students, today we discuss the directions of cosine. देखिए डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन मैंने आपको बताया था। डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन ये अपने आप में बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपके पास 3 एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस। आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, J unit vector represent the direction along y axis और K unit vector represent the direction along z axis। यहाँ पे कोई A वेक्टर है, ये A वेक्टर जो है ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ बीटा बना रहा है और इसके साथ गामा। अल्फा बीटा गामा इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ा चुके थे, कोई वेक्टर रिजोल्व होता है तो ये कंपोनेंट इसका x होता है, x इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस, और इसके अलोंग जो होता है वो आपके पास ay वेक्टर होता है, इसके अलोंग जो वेक्टर होता है वो az होता है। अब यहां से यदि हम एंगल निकालें तो इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इसका निकालें तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग x एक्सिस, तो डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम वैसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू ax by a दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट कि ax इक्वल टू a cos ऑफ अल्फा। ये डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन है। ओके बेटा, और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे यहाँ पे। और सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग y एक्सिस, directions of cosine along y axis, direction of cosine along y axis, along y axis में हम कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ay by a और that is equal to cos of आपके पास बीटा, और यहाँ पे ay बन जाएगा a cos of बीटा। सिमिलरली डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन, जो आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लेंगे along z axis, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग किसके अलोंग, अलोंग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग बन जाएगा ये एल, ये बनेगा ए जेड, कंपोनेंट ऑफ ए का ही कंपोनेंट है ए जेड बाई ए, और ये बन जाएगा कोस ऑफ गामा, और ए जेड बनेगा ए कोस ऑफ गामा। अब यहां पर आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ए एक्स को आप ले सकते हैं ए कोस ऑफ अल्फा, ए वाई को आप ले सकते हैं ए cos ऑफ बीटा, और az को आप ले सकते हैं a cos ऑफ गामा। आप इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहां से आपने a स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ओके, ये आपके पास बना, और इसको आप a वेक्टर को वी कैन राइट, इसका रेजोल्यूशन 3 डायमेंशन में ax आई यूनिट वेक्टर, वैसे हम वी कैन राइट ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, वी कैन राइट, और इसको वी कैन राइट ax आई यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर पूरे का रूट, और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप ये करने के बाद इसको यदि हम सोल्व करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो दैट इज a स्क्वायर। यानी कि आपको यदि इसको सोल्व करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, यहाँ a बन जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये a स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना a स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये कैंसिल, और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। अब इस डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को, जैसे cos की वैल्यू क्या मानी आपने, cos अल्फा l के इक्विवेलेंट, cos अल्फा l, cos बीटा m, cos जैसे गामा, cos गामा की वैल्यू क्या बन जाएगी, जैसे हमें cos गामा n, तो cos स्क्वायर अल्फा को भी कहना है l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग x एक्सिस, l रिप्रेजेंट
डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग y एक्सिस n रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग z एक्सिस ये आपके पास n रिप्रेजेंट करता है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, मैंने आपको नोट्स में भेज दिया है। उसके बाद आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में भी है, फिर भी बच्चे इंडिविजुअली मेरे से पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम पूछनी भी चाहिए। मैंने स्टूडेंट हैव आस्क्ड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। ओके, इसको क्या ले सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, क्योंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और ये 3 1 प्लस 1 3 और माइनस कॉमन आ गया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा और दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, और ये आपके पास बन गया, ये माइनस है और यहाँ पे ये बना 2 माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे बन गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा और दैट इज इक्वल टू 2। इज इट राइट? अब यहाँ के बाद क्या बनेगा, इट्स ओके। अब आपके पास आता है, कोई आपके पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, यहां पे साइक्लिक ऑर्डर में है, दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, ए बी सी वेक्टर है। ये एंगल इसका एंगल ए कहलाएगा, ये एंगल बी, ये एंगल सी, यानी कि अब आपने इसमें प्रूफ करना है कि अपोल दिस एंगल, ये साइड क्रॉसपोंडिंग साइड, कि रेशियो ऑफ साइड दैट इज इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग एंगल, तो रेशियो ऑफ साइड मींस ए अपॉन क्रॉसपोंडिंग एंगल साइन ए इज इक्वल टू बी, इसका जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है बी साइड आपके पास क्या है, ये बी का जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है दिस साइड, एसी का क्रॉसपोंडिंग दिस साइड, इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल साइन ऑफ बी, और C इज इक्वल टू साइन ऑफ ये C, ये आपका साइड का रेशियो और क्रॉसपोंडिंग एंगल रेशियो ये आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये साइक्लिक है, किसी साइक्लिक प्रोसेस में इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ये आप ध्यान से दीजिए, साइक्लिक प्रोसेस में इन ए साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जहां क्लोजिंग हो जाए, ए बी सी एक साइकिल बन गया, ठीक है ना। साइकिल का मतलब जिस पॉइंट से चला कोई भी उसी पॉइंट पे वापस, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में पॉइंट टू बी नोटेड, द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर जीरो होता है, वेक्टर सम ऑफ यानी सम ऑफ वेक्टर इज जीरो। इस साइक्लिक प्रोसेस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब यहाँ पे बोथ साइड मैंने सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम वेक्टर जीरो होता है, हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे जीरो, ये हम अपने सेकंड जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की जो सेकंड वीडियो है उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पे अब ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू वी कैन राइट व्हाट, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये हम ले सकते हैं ए वेक्टर यानी कि सी वेक्टर, इसको क्या ले सकते हैं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम ये ले सकते हैं माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों, ये कॉम्यूटेटिव लॉ में बताता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस सी है, डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे ए इज मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई ए करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो सी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस सी को लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए, तो ये माइनस लिखें तो यहाँ आ गया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपके पास होगा बी वेक्टर क्रॉस सी। आपने निकाल दिया बी वेक्टर क्रॉस सी, अब बी वेक्टर क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इट्स ओके। अब सेम एज हम
जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, यदि मैं ऐसे लिख दूं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ पे ये इधर जाके माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी। ओके, वी कैन राइट यस एंड नो, या वी कैन राइट। अब यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी, अब बी वेक्टर क्रॉस सी किसके इक्विवेलेंट है? बी वेक्टर क्रॉस सी इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के भी बराबर है, और बी वेक्टर क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के भी बराबर है। अब यहाँ पे हम व्हाट वी कैन राइट, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। तो यहाँ यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये होगा बी सी। अब यहाँ पे साइन बी और सी में एंगल कितना है? वेयर इज बी और सी? ये देखिए, ये आपके पास है यहाँ पे 180 माइनस, ये ए वेक्टर है 180 माइनस, ये आपके पास बन गया सी, और यहाँ पे ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास सी, या 180 माइनस ए हो गया, और ये वेक्टर आपके पास ये पॉइंट बी है, ये वेक्टर आपके पास सी है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल बन गया 180 माइनस बी। तो बी वेक्टर क्रॉस सी, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पे साइन बन रहा है 180 माइनस ए। ओके, और दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर में यहाँ ले सकते हैं सी ए, यहाँ पे बन रहा है साइन सी और ए में, वेयर इज सी एंड ए? ये आपके पास ये सी है, दिस वन इज द सी 1, ये बन गया 180 माइनस बी, और दैट इज इक्वल टू, अब इसमें ए और बी में है ये ए बी, ये होगा साइन 180 माइनस ये सी। ये सब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना चाहेंगे कि इसको, ये सारे बराबर है, इन सब पे आपने मैग्नीट्यूड लगा दिया, क्योंकि यहाँ जो यूनिट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब बीसी को क्या लिख दिया? साइन 180 माइनस थीटा, पॉइंट टू बी नोटेड, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ओके, यहाँ पे होगा साइन ए, और दैट इज सी ए, ये आपके पास आ गया साइन, यहाँ पे बी, और यहाँ पे आ गया ए बी, ये साइन सी। आपके पास क्या बना? आप ध्यान से सुनिए, सोल्व करने के बाद बी सी साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी और इक्वल टू ए बी साइन सी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी से डिवाइड कर दो, ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो साइन ए बाई ए हो गया, ये होगा साइन बी बाई बी हो गया, ये साइन सी बाई सी हो गया, यहाँ ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, और यहाँ पे सी बाई साइन सी। ए बी सी ये तो साइड के वेक्टर है, और कैपिटल ए बी सी ये एंगल है, और यानी कि ये आपके लिए बहुत ही इजी था। फिर भी चलो कुछ बच्चों को डाउट्स थे, सर हाउ इट कम, मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वैसे फिर भी पूछ लेना चाहिए, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। अब उसके बाद एक और डाउट बच्चों को सामने आ रहा था, वो भी मैं क्लियर करना चाहूंगा इसमें। देखिए नोट्स मैं बहुत इजी बनाता हूँ, फिर भी डाउट्स रह जाता है, कोई बात नहीं। बच्चों ने लिखा सर व्हेन ए यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से, कई बच्चों ने मेरे से पूछा है व्हेन ए यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी। तो मैंने ये लिख दिया कि बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी, ये फॉर्मूला। बच्चों ने पूछा सर हाउ इट कम्स, बिल्कुल पूछ लेना चाहिए, वैसे फॉर्मूला है। सुनिए बेटा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ थीटा और यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ए बी और ये होगा साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर। इट्स ओके, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो ए बी है, ये जो ए बी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यदि मैं इस ए बी को, जो ए बी वाली जो चीज है, आपने ये लिख दिया, अब ए बी को यदि हम ऐसे लिख दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया,
और ये यूनिट वेक्टर है। यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो यही टर्म आएगी, ये कैसे आएगा, यही टर्म आएगी नहीं। अब यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पॉइंट टू बी नोटेड, जब कोई यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, जरूर आएगा। और यदि कोई यूनिट वेक्टर पैरेलल टू गिवन वेक्टर है, मान लो दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, आई जे के बी कुछ भी हो सकता है, कहता है एक यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। जब कोई वेक्टर पैरेलल होता है तो पैरेलल होता है तो क्या बनता है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता है। यदि कोई वेक्टर पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं। अब यदि इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन ए यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन ए यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर। इन दोनों को लेके काफी कंफ्यूज था बच्चों में, मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। उसके बाद बात सुन लीजिए, एक दो फॉर्मूले हैं, इन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देखिए एक आता है आपके पास कोई भी दो साइड गिवन होगी, मान लीजिए ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बी वेक्टर आपके पास है i प्लस j प्लस k। आप कहते हैं डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता होगा, आपको मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रखा है, फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना। फिर आपके पास आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड निकालना होता है। कई बार क्या होता है कि ये तो साइड का होता है, और डायगोनल के केस में, हमें कैसे निकालना होता है, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं। मान लिया आपके पास ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और यदि दूसरा ये भी आपके पास बी वेक्टर है, तो यानी कि हमारे पास ये आपके पास कोई मान लीजिए पैरेललोग्राम है, दिस वन इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होती है। तो यदि मैं इस डायगोनल की बात करूं तो ये जो डायगोनल होगा तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। यदि मैं इस डायगोनल की बात करूं तो ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अब यदि मैंने डायगोनल ये लेना है, अब मैं ये डायगोनल लेना चाहता हूँ, ये डायगोनल, यदि मैं ये डायगोनल तो जब पॉसिबल होता है जब ये वेक्टर की ये डायरेक्शन से डायरेक्शन चेंज करूं। अब ये अपोजिट साइड बन गई, ये अपोजिट साइड बनी या नहीं बनी, टेल से टेल हेड से हेड। अब यहाँ पे जो डायगोनल होगा वो बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यानी कि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, एक d1 और एक d2। दो डायगोनल ऐसे बनते हैं, कई बार डायगोनल गिवन होते हैं। मान लीजिए डायगोनल दे दिया, डायगोनल दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 5k, और दूसरा जो डायगोनल आपके पास है वो आपको दे दिया 4i प्लस 5j प्लस 3k। अब यहाँ दो डायगोनल है, तो डायगोनल है तो डायगोनल किसके इक्विवेलेंट होता है, सम ऑफ टू साइड। तो इस डायगोनल को आप ये लिख सकते हैं ए डायगोनल को ए वेक्टर प्लस बी, इसके इक्विवेलेंट होगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। और जो दूसरा डायगोनल है उसको क्या ले सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये होगा 4i प्लस 5j और प्लस 3k। तो अब यहाँ से आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर माइनस बी। यहाँ से हम इक्वेशन से पहले सब्ट्रैक्ट ऐड कर दो, b से b कैंसिल, 2a वेक्टर किसके, यानी कि हम साइड निकाल सकते हैं। साइड कैसे, अब 2a वेक्टर किसके बराबर होगा, एडिंग के बाद ये आपके पास आएगा 6i यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर प्लस 8k। तो यहाँ से a वेक्टर क्या आ गया, अब यहाँ पे a वेक्टर आपके पास आएगा 3i प्लस 4j प्लस 4k। ये आपके पास ए वेक्टर आ गया। यदि किसी भी इक्वेशन में ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा, और बी वेक्टर आने के बाद हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दो साइड आ गई। साइड आने के बाद उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड ले लो, वो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। साइड डायगोनल है तो साइड निकाल के पैरेललोग्राम निकाल सकते हो आप। बहुत सारी ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सीधा 1/2 डायगोनल का, सीधा डायगोनल का भी निकाल सकते हो। सीधी डायगोनल की वैल्यू पुट करके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बट उसमें हाफ करना पड़ेगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल का एरिया के बराबर होता है। ओके, एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है 2
ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। ओके, तो ये इस प्रकार के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे उस दिन और सोल्व भी किए हैं और आपने करे भी होंगे। अब यहाँ पे एक आता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखिए कहता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। कहता है ए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट अलोंग बी, इसका कंपोनेंट ए तो ए कोस थीटा होता है, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है ए कोस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है अलोंग वाई एक्सिस ए साइन थीटा। तो यानी कि ए को ले सकते हैं ए कोस थीटा, और ये अलोंग बी है तो अलोंग ये आपने ए कोस थीटा और ए कोस थीटा, और अलोंग बी है तो बी यूनिट वेक्टर। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी कोस थीटा और ये बी यूनिट वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि बी से वो कर दिया आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड। वी कैन राइट ऊपर वाले को मैं ये लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी। अब यानी कि बी यूनिट वेक्टर को क्या ले सकते हैं बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बी, और इसको हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये होगा बी वेक्टर और बाई बी, और इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी स्क्वायर, और ये आपके पास होगा बी क्या बी वेक्टर। ओके, ये डॉट या क्रॉस कुछ नहीं, ओनली बी वेक्टर है। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे ले सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर को क्या ले सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बी वेक्टर, ये आपके पास है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग किसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। ये बहुत अच्छा, या प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। तो ये आपके पास जितने भी थे ये आप अच्छे से सारे निकालेंगे और सोल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए वेक्टर है, ये 2i + 3j + 5k है मान लीजिए, और आपके पास बी वेक्टर है i - 2j + 7k है। आपसे कहा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी कैसे निकालेंगे फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी अपॉन क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी में 2 से 1 की मल्टीप्लाई करो। अब इस इक्वेशन में ए वेक्टर डॉट बी क्या है इससे मल्टीप्लाई करो, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई 1 होता है, तो 2 हो गया 1, और ये -6 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा +35। ये आपके पास क्या बन गया, यानी कि 37 में से 6 गया, तो ये आपके पास बन गया यानी कि 31, ये आपके पास 31 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास होगा ये तो हो गया 31 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस साइड का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, और ये होगा 1 + 4 + 49, और ये होगा 54। कैलकुलेशन लेके लेना, ये 54 हो गया, 54 स्क्वायर रूट है 54 हो गया। अब बी वेक्टर की वैल्यू क्या है i - 2j + 7k, ये आपके पास आ गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो यानी कि आप निकाल सकते हैं सारे, आप डेली सारे वीडियो को यदि प्रॉपर वे से बेटा इफ यू आर वाचिंग द वीडियो प्रॉपरली डेली, और डेली आप अपने असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आप एक भी वीडियो और एक भी आप दिन के नोट्स नहीं पढ़े तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। सुन लो ध्यान से, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टिविटी है। जो बच्चे रेगुलर है डेली का डेली अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब जो आज का काम कल करूंगा परसों करूंगा ऐसे करने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ये मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ के उसके बाद सुनिए, ये आपके पास मैंने सारा वेक्टर्स बता दिया, एडिशन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, और वेक्टर्स में जितने भी प्रकार की ये प्रॉब्लम थी ये मैंने सभी आपके सामने डिस्कस किया है। एक आपके पास और आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट क्रॉस सी। हम ऐसे ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये आपके पास एरिया आता है ए वेक्टर को इससे, तो बी वेक्टर सॉरी ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना होता है, इसमें वैल्यू गिवन होगी। जैसे आपके पास ए वेक्टर है, कैसे निकालेंगे i + 2j + 3k,
और बी वेक्टर आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 5k और आपके पास सी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालने के लिए सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा बी वेक्टर क्रॉस ए। तो बी वेक्टर क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, दैट इज पहला i j k, फिर आपके पास 2 3 5 1 2 2। अब यहाँ पे सबसे पहले i निकालेंगे। i यदि हम लेते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो यहाँ 3 5 2 2 आपको सिखा अच्छे से पढ़ा चुके हैं। j लेंगे तो यहाँ पे 2 5 1 2, फिर आप k लेंगे तो दिस साइड छोड़ देंगे k यूनिट वेक्टर, ये 2 3 1 2। अब यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई, 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 तो यहाँ पे क्या बनेगा i, ये आ गया 6 माइनस 10 माइनस j 4 माइनस 5 और यहाँ पे आएगा 4 माइनस यहाँ प्लस k और यहाँ पे बेटा आ गया 4 माइनस 3। यहाँ पे आपके पास अगर माइनस 4 i यूनिट वेक्टर, ये प्लस j हो जाएगा, 4 में से माइनस 5 1 प्लस j और ये हो गया k यूनिट वेक्टर। ये आपके पास अगर बी वेक्टर क्रॉस सी, ये बी वेक्टर क्रॉस सी है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा, ए वेक्टर, ये क्रॉस बी वेक्टर और ये क्रॉस सी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू तो आपको पता है, वेयर इज ए वेक्टर आपके पास है i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपके पास ए वेक्टर के डॉट। अब यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर की ये वैल्यू है माइनस 4i प्लस j और प्लस k। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 और ये करेंगे प्लस 3 और यानी कि ये आपके पास 1 जो भी वैल्यू होगी 1 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा आप अच्छे से, आपका वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है। आप डाउट्स आप भेजेंगे तो आई विल टेक योर डाउट्स एंड आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स ऑन मंडे। ओके।